मैं आ रहा हूं राज भाई, इसके बाद तुरंत बाद देखिए साधु संतों ने जो ये ऐलान किया है, पहले भी कुंभ में और माघ मेले में, गरबा में, बहुत सारे मेलों में इस तरह के ऐलान होते रहे हैं और हम लोगों ने हमेशा इसका स्वागत किया, आज भी हम स्वागत कर रहे हैं। लेकिन ये पूछना चाहते हैं, ये बात जो सऊदी की जा रही है, सऊदी का कानून क्या है? वो सऊदी अरब एक मुल्क है और वो लोग जानते हैं। भारत में जो इस्लामी जो इमारात हैं या इस्लामिक जो हमारे मदारिस हैं, जो दरगाहें हैं, जो खानकाहें हैं, वहां भारत का संविधान चलता है। तो भारत के संविधान ने हमें इस तरह की इजाजत नहीं दी कि हम किसी से कहें कि तुम अजमेर शरीफ ना आओ, नागपुर में बाबा ताजुद्दीन की दरगाह पे ना आओ, देवा शरीफ में बारिश पाक की दरगाह पे ना हो। हमें ये अधिकार नहीं है कहने का, ये भारत है। दूसरी बात, अगर किसी ने कोई अपने मजहब में ऐसा कर रहा है तो हमें कोई ऐतराज भी नहीं है, लेकिन ये हम जरूर कहेंगे आपसे कि जैसे कांग्रेस, भाजपा, सपा, भाजपा या ये लोग जो चुनावी रैलियां अपनी करते हैं और उन रैलियों में जब तक समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, सत्ता पक्षी पार्टियों के खिलाफ बोलेगा नहीं, उसकी बात पूरी होगी नहीं। ऐसे ही भाजपा जब तक विपक्ष पे निशाना नहीं बनाएगा तब तक उसकी बात पूरी होगी ही नहीं। तो इसमें आपको इसमें भी भाजपा दिखाई दे रही है? माने आप ये कह रहे हैं कि मंदिर समितियां भाजपा निर्धारित कर रही है या महामंडलेश्वर बीजेपी के लोग हैं? वो टॉपिक दूसरा है। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो सुन ले आप। हम अपने मजहब की कोई प्रोग्राम करें, कोई कॉन्फ्रेंस करें, कोई जलसा करें और उसमें हिंदू धर्म की खामियां बताएं, तो ये इंसानियत नहीं है। इसमें क्या खामी बताई आपके धर्म की भाई? इसमें क्या खामी बताई? मुझे जरा एक्सप्लेन करेंगे, इसमें क्या खामी बताई आपके धर्म की? क्या गड़बड़ बताया? बताइए। आपके धर्म प्रचार हो रहा है इस्लाम के, आपने डिबेट क्यों बुलाई है? आपने इस पर मैंने ये डिबेट इसलिए कराई है कि क्या ये फैसला ठीक है कि नहीं है? क्या ये फैसला ठीक है कि नहीं है? खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं आप लोग। आपको क्या दिक्कत है? क्या दुष्प्रचार? आपको आग जाने का आपको हो रहा है? आपके अरे आपको क्या दिक्कत है भाई? देश के मामले में बोलते हो डर लगता है आपको? राज मिश्रा, हर हर महादेव का नारा लगाइए। राज मिश्रा जी जवाब दे रहे हैं, राज मिश्रा जी को लेके आइए नूर अहमद अजहरी के साथ। हाँ जी राज भाई। नूर अहमद अजहरी जी को सबसे पहले बताना चाहता हूं कि यस, इस पर डिबेट होना चाहिए था, इस पर डिस्कशन होना चाहिए था। डिबेट होगा, डिस्कशन होगा तो प्रचार बिना मुसलमानों को हो ही नहीं सकता। और क्या गलत? एक एक करके आप दोनों की आवाज मुझे समझ नहीं आ रही है। राज मिश्रा को बोलने दीजिए, फिर नूर अहमद अजहरी, आपको मैं रिस्पॉन्ड करने का टाइम दूंगा। बोलिए। मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं, यस, मुझे आर्टिकल 25, 26 ये इजाजत देता है कि मैं अपने धार्मिक प्लेसों की सुरक्षा स्वयं कर सकूं। मैं बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। एक मजहब को टारगेट करके नहीं आप करेंगे। लूटने वाले लोगों की आवश्यकता नहीं है जो धार्मिक प्लेसों पर फूके। धार्मिक प्लेसों अभी हमने देखा, अभी हमने पंजाब के अंदर देखा, एक गुरुद्वारा में एक व्यक्ति जाता है और अपने पैर धोता है। जब पता चला कहां से आया है तो वो टोपी वाला है। आपकी तरह टोपी लगा के वहां टोपी उतार कर गया है, बहरूपिया बन करके गया है और वहां जाकर के जो पवित्र शरीर में तुम्हारे कितने बहरूपिये घूम रहे हैं, देख लो आके। हमारे धर्म स्थल बता तो रहे, पता नहीं कितने तिलकधारी टोपी लगाए। हमारे धार्मिक टूरिस्ट प्लेस नहीं है। जो श्रद्धावान है, जो भक्तिवान है, जो सनातनी है, वो वहां जा सकता है। और मैं कहता हूं, तुम कहते हो हमारे खानकों में आओ, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, हमारे उसमें आओ, मस्जिदों में आओ। मैं कहता हूं बोलो जय श्री राम, मैं स्वागत करता हूं। बोलो यहाँ बैठे हो, अगर हिम्मत। अरे हमें क्यों बोले जय श्री राम? हम क्यों बोले? आपने जय श्री राम जैसे नारे को, धार्मिक नारे को, एक खूबसूरत नारे को किस लिए हमारे टेंपल में भाई हमारा टूरिस्ट प्लेस है हमारा? आप जय श्री राम को सियासत के इस्तेमाल कर रहे हो। जब माला श्री राम के मंदिर आप बनवा रहे हो, उस तरफ सियासत कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो। चीजें बेच करके पैसा कमाने के लिए हमारे टूरिस्ट प्लेस है क्या? पहले हमारे टूरिस्ट प्लेस पर पैसा कमाओ, उसके बाद हमारे ही गणेश पूजा पर उठा करके आपके नेता करते हैं। ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। मेरी बात सुनिए आप दोनों लोग, ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। इससे राजनीति को दूर रखिए थोड़ा सा। ये मैं दरअसल इसलिए आप पूछ रहे थे कि ये डिबेट क्यों हो रहा है। नहीं, ये आपको लग रहा है कि ये डिबेट क्यों हो रहा है? ये डिबेट इसलिए हो रहा है
ये डिबेट इसलिए हो रहा है ताकि जो भी किसी दूसरे के धार्मिक स्थल पर जाए वो शुचिता का भाव लेकर जाए। अगर किसी हिंदू को किसी दरगाह पर जाना है तो वहां पर शुचिता का भाव लेकर जाए, है ना, शुचिता का भाव लेकर जाए। अगर कोई मुस्लिम हिंदू धर्मस्थल पर जाना चाहता है तो सम्मान और शुचिता का भाव लेकर जाए। इसलिए यह डिबेट है, यह पॉलिटिक्स वाली डिबेट नहीं है। लेकिन राशिद शरीफ, क्यों इस तरह के फैसले लेने पड़ रहे हैं अब मंदिर प्रबंधनों को? बिल्कुल राम जी, बड़े अफसोस की बात होती है। बस आज ऐसा जो हिंदू और मुस्लिम भाईचारा जो देख रहा हूँ मैं, ऐसा ऐसा ख़त्म होने की कतार पे है। आज बताइए, आप मेरे को बताइए राम जी, कितने हाजी अली बाबा की दरगाह पे नहीं जाते, कितने अजमेर शरीफ नहीं जाते। एक मिनट राज भाई, एक मिनट सुन लीजिए राज भाई, सुन लीजिए, फिर मैं टाइम देता हूं। कितने हैं तो ईदगाह को नहीं जाते, कितने भाईचारा होता ना तो हमें इतने दिन अयोध्या में इंतजार नहीं करना पड़ता। भाईचारा होता तो 500 साल नहीं लड़ना पड़ता। ओके राज मिश्रा, 1 सेकंड प्लीज। राज मिश्रा जी, नहीं मिश्रा जी, 1 सेकंड, मेरी बात पहले, राशिद शरीफ की बात पहले शुरू होता है, उनको थोड़ा सा बोलने दीजिए। राशिद जी बोलिए। एक सर मेरी बात, जामा मस्जिद पे कितने लोग नहीं आते? यहाँ पे हैदराबाद में मक्का मस्जिद है, कितने लोग नहीं आते? कई मस्जिदों के यहाँ पे दरवाजे के पास कई औरतें बच्चों को लेकर ठहरे रहती। इन तमाम ये बातों की वजह से आम आदमी का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। दरगाह पे अगर सोचिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर लिख दिया गया कि नॉन हिंदू है तो दरगाह में प्रवेश नहीं कर सकता, क्या करेंगे आप? लिख दिया जामा मस्जिद पे है तो गैर हिंदू यहाँ पे नहीं आ सकता, क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? अरे इस तरीके की नफरत मत फैलाओ भाई। और बताओ, आप जो फैसला कर रहे हैं मंदिर में नहीं आना, कौन आ रहा बताइए? थाली लेके बताइए, और हमें जरूरत नहीं है, हमारे पास भगवान है, पूजा करने के लिए मंदिर को धार्मिक प्लेसेस हैं। भारत के हिंदू हमारे भारत के एजेंडा है, सिर्फ मुसलमानों के कारोबार तबाह करना। मुझे नहीं जरूरत है, मुझे नहीं जरूरत है किसी दरगाह पर जाने की, मुझे नहीं जरूरत है किसी अदर धार्मिक प्लेस पर जाने की। मेरे पास मेरा धार्मिक प्लेस इनफ है, मेरे पास बहुत है जहाँ मैं जा सकता हूँ, वहाँ देख सकता हूँ। भाईचारा किस बात की भाईचारा की बात दिन नए हथकंडे बना रहे। अगर ये काशी में इंतजार कर रहे हैं नंदी, इंतजार कर रहे हैं आदमी नंदी, हमारा अगर कोई बोलते हैं कि मैं हाजी अली बाबा नहीं जाऊंगा, भाईचारा की बात कर रहे हैं। हमारे किस जन्मभूमि पर तुम्हारा ये खत्म गलत है, कब्जा बना करके भाईचारा की बात कर रहे हैं। राम मंदिर को इतने दिन हम लड़े तो भाईचारा होता तो राम मंदिर नहीं लड़ना पड़ता, आराम से हमको राम मंदिर मिल जाती। तो ये नौटंकियां भाईचारा वाली बात में करना, भाईचारा नहीं मारते हो पांडव। एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं बेसिक सवाल की तरफ वापस लौट कर आता हूं।